वेलकम स्टूडेंट्स। आप सभी का कल 12th क्लास का रिज़ल्ट आया है और आप सभी एसएमएस की स्थिति में कि क्या किया जाए, तो आप अपने अपने हिसाब से करेंगे। सबसे पहले मैं आपका इस चैनल पर वेलकम करता हूं और आज हम चर्चा करेंगे आपके भविष्य के बारे में कि आप 12th के बाद क्या करें। तो देखिए, सबसे पहले 12वीं कक्षा के बाद क्या करें। 12वीं कक्षा आपने कर ली, रिजल्ट आया, नंबर आए, तो आप क्या करें, तो इसके बाद आप कहाँ क्या कर सकते हैं उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। आज का वीडियो आप सभी 12th पास स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छी है। 12वीं के बाद क्या करें या 12th इन द साइंस स्ट्रीम विद द PCM, यानी नॉन मेडिकल से यदि आपने +2 किया है तो आप क्या किस किस फील्ड में जा सकते हैं, हम इस बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले यदि आपने 12वीं के बाद जो 12th क्लास है वो यदि आपने नॉन मेडिकल से की है तो NDA की परीक्षा दे सकते हैं। आप सबसे पहले NDA की तैयारी कर सकते हैं +2 के बाद। NDA में आप नेवी, आर्मी और एयरफोर्स में, इन तीनों में आप जा सकते हैं इनकी तैयारी करके। दूसरा, यदि आपने 12वीं कक्षा नॉन मेडिकल से की है तो आप बी आर्च, डिप्लोमा इन फियर, इंडोस्कोप डिज़ाइनिंग, इनका डिप्लोमा भी कर सकते हैं। इसके अलावा बैचलर ऑफ प्लानिंग एंड द डिज़ाइनिंग, इसका भी कर सकते हैं आप। और तीसरा जो अगला ऑप्शन है वह टेक्निकल एंट्री इन द इंडियन आर्मी में भी आपका प्रवेश हो सकता है टेस्ट दे के। मर्चेंट नेवी में आप इंजीनियर की पोस्ट पे जा सकते हैं। इसके अलावा आप ME, जिसमें ट्रैक्टर और इंजीनियरिंग अलग अलग है, टेक्निकल, और इसमें जा सकते हैं। इसके अलावा आपने +2 यदि UPS की भी तैयारी कर सकते हैं। और इसके अलावा आप यदि BTech और BE और BT करने के बाद आप ये काफ़ी सारे ऑप्शन होंगे आपके पास। डिफेंस डायरेक्ट एंट्री आपकी नेवी में, एयरफोर्स में MS कर सकते हैं आप, MBA कर सकते हैं, MTech कर सकते हैं और जॉब कर सकते हैं पब्लिक सेक्टर कंपनी में भी, क्योंकि। और इसके अलावा जो अगला ऑप्शन है आपका नॉन मेडिकल में वो है डायरेक्ट सेकेंड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग डिप्लोमा। इंजीनियरिंग डिप्लोमा में आप मैट्रिक के बाद इंजीनियरिंग डिप्लोमा करते हैं तो यहाँ आप सीधा सेकेंड ईयर, यदि +2 आपने नॉन मेडिकल से किया है तो आपको फर्स्ट ईयर करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी लेटर एंट्री में सेकेंड ईयर में आपका एडमिशन हो जाता है। इसके बाद यदि आपने +2 नॉन मेडिकल से किया है, BSc, BCA, BSc, ये भी कर सकते हैं आप। इनमें आप आगे जा कर के MCA और MS, MCS, MCM, MBA भी कर सकते हैं। तो देखिए, इसके बाद होटल मैनेजमेंट की डिग्री आप ले सकते हैं। इसके अलावा आप फिल्म टेलीविज़न डिप्लोमा, इनका भी डिप्लोमा कर सकते हैं। फिल्म एडिटिंग, सिनेमाटोग्राफी और फिल्म प्रोसेसिंग, जॉब इन फिल्म प्रोड्यूसर, TV चैनल बाय भी आप कर सकते हैं। तो इसलिए आप नॉन मेडिकल के बाद, मैं अभी तक जो बात कर रहा था, 12वीं के बाद यदि आपकी 12th क्लास नॉन मेडिकल से है तो आप इन विभिन्न भागों में जो मैंने बताया उनमें आप जा कर के अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं और आप अपनी रुचि के अनुसार इसको कर सकते हैं। इसके बाद अगली बात आपकी आती है, आपका वेलकम है अगली क्लास में मेडिकल में। यदि आपने मेडिकल से किया है तो आप क्या करें। यदि आपने मेडिकल से किया है तो आपके पास भी ऑप्शन काफ़ी सारे हैं 12वीं के बाद। इस PCM बायोलॉजी से किया आपने तो सबसे पहले तो आप इसमें जो आपके लिए ऑप्शन रहेगा, यदि मेडिकल से आपने 12th किया है तो BAMS, आप डॉक्टरी लाइन में जा सकते हैं, BMS कर सकते हैं और BMS करने के बाद MD कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा आपके BHMS भी कर सकते हैं मेडिकल लाइन में। इसके द्वारा आप यदि आपने साइंस से हैं, आप साइंस स्ट्रीम से हैं तो BVSC कर सकते हैं और इसके अलावा BDS, MDS कर सकते हैं। और जो सबसे ज़्यादा आजकल पॉपुलर है हर स्टूडेंट के लिए वो MBBS भी आप मेडिकल वाले ही कर सकते हैं और आगे जाके MBBS वाले MD और MS भी कर सकते हैं।
और स्पेशल डिप्लोमा भी साइंस स्ट्रीम वाले कर सकते हैं। इसके अलावा यदि +2 में आपके पास साइंस स्ट्रीम थी और आपने अच्छे अंकों से लिया है तो आप ये कोई भी एक क्षेत्र चुन सकते हैं। इसके अलावा पैरामेडिकल में आप प्रवेश ले सकते हैं, बीएससी नर्सिंग में प्रवेश ले सकते हैं, डिप्लोमा इन नर्सिंग में ले सकते हैं और बीएमएलटी का डिप्लोमा भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा बीएससी बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, जूलॉजी और केमिस्ट्री सिटीन इनको आप कर सकते हैं यदि आपने मेडिकल लिया हुआ है। इसमें आप एमएससी, एमफिल और पीएचडी भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ यदि आप दूसरी लाइन में जाना चाहते हैं तो एमएससी बायोटेक कर सकते हैं, एमएससी बायोटेक, एमएससी टेक्निकल बायोटेक भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार, और इसके अलावा यदि आप इसमें एक और भी ऑप्शन आपके लिए, आप ये बीएससी होम साइंस भी कर सकते हैं। तो मेडिकल साइड वालों के लिए भी काफ़ी सारे ऑप्शन रहेंगे आपके पास 12th के बाद। यदि आपने अभी 12th किया है तो मैंने काफ़ी सारे स्कोप आपको बताए, स्क्रीन पर आपको दिखाए जा रहे किसी भी डिप्लोमा को आप कर सकते हैं। इसके अलावा फिर अब हम आगे चलते हैं। यदि आपका +2 ना तो मेडिकल से और ना नॉन मेडिकल तो आपका आर्ट्स से है, तो आर्ट्स में आपके लिए क्या स्कोप रहेंगे? सबसे आर्ट्स में इसके ऊपर चर्चा करते हैं। देखिए, यदि 12th में आपके पास, उससे पहले हम कॉमर्स में कर लेते हैं। हमारे पास एक स्ट्रीम और महत्वपूर्ण स्ट्रीम है, मेडिकल के बाद दूसरी आती है हमारी कॉमर्स स्ट्रीम। यदि आप कॉमर्स स्ट्रीम की बात करते हैं कॉमर्स स्ट्रीम यदि आपके पास है तो उसमें आप क्या करेंगे? उसके आपके पास है सबसे जो इम्पोर्टेंट है कॉमर्स वालों के लिए, वो सबसे बड़ी ऑप्शन है वो सीए का है। सीए फाउंडेशन कर सकते हैं आप। इसके अलावा आप कॉमर्स से यदि आपने +2 किया है तो आप बीकॉम कर सकते हैं। और बीकॉम करने के बाद काफ़ी सारे ऑप्शन आपके लिए खुल जाते हैं। एमबीए का है, मैनेजिंग बिजनेसमैन का है, बैंक इंश्योरेंस, पीओडीओ, एलएलबी, एलएलएम, सीए और बीएड, एमएड, ये टीचर लाइन के लिए कर सकते हैं। आप टीचर बन सकते हैं ऐसा करके। और इसके अलावा आप ICWA का डिप्लोमा कर सकते हैं। इसके अलावा बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस और लाइब्रेरियन बन सकते हैं ऐसा करके आप। और CSC का कर सकते हैं। इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स डिप्लोमा भी आप यदि कॉमर्स से किया है तो कर सकते हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट डिप्लोमा के लिए कॉमर्स ज़रूरी है। और इसके अलावा यदि आपने 12th कॉमर्स से किया है तो MCM, MCA सॉफ्टवेयर जॉब के लिए आप कर सकते हैं। टैली कर सकते हैं आप। इंडियन मिलिट्री एकेडमी के भी आप इसमें स्कोप पा सकते हैं। ये आपकी कॉमर्स का था। इसके अलावा आप यदि BBA और MBA भी बिजनेस में कर सकते हैं आप। इसके अलावा आप CS फाउंडेशन कर सकते हैं, BCA कर सकते हैं, BARच कर सकते हैं और इसके अलावा आप DED भी कर सकते हैं। इसके बाद टीचर बनने के लिए आपको DED है और BEd वगैरह। इसके बाद 12वीं में यदि आपका आर्ट है तो क्या करेंगे आप? आर्ट्स यदि बच्चे ने आपने में किसी ने आर्ट्स लिया है तो आपके पास क्या क्या स्कोप रहेंगे? आपके पास निम्नलिखित स्कोप रहेंगे। 12वीं में यदि आपके 12th में आर्ट्स स्ट्रीम रही है तो आप सबसे पहले DED बेसिक टीचर होता है जो PRT, उसका डिप्लोमा कर सकते हैं टीचर बनने के लिए। इसके अलावा आर्ट्स में BSW कर सकते हैं। BSW से आप MSCW का भी डिप्लोमा ले सकते हैं। इसके आगे आप LLB फाउंडेशन कर सकते हैं जिसमें आप DTL, DLL और LLM भी कर सकते हैं। LLB करके आप बहुत अच्छा स्कोप ले सकते हैं एक वकील बनने का। और इसके अलावा फैशन इंटीरियर डिज़ाइनिंग डिप्लोमा भी आप 12th में यदि आर्ट है तो कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे जो ज़्यादा विशेष करके बच्चों का चल रहा है रुचि है वो आपका BA। और इसके बाद आप
बीए कर सकते हैं बैचलर ऑफ आर्ट, और बैचलर ऑफ आर्ट्स में काफ़ी सारे ऑप्शन आपके लिए खुल जाते हैं। बीपीएड का पीटी टीचर के लिए, एमए कर सकते हैं आप किसी भी सब्जेक्ट में, मास्टर डिग्री ले सकते हैं आप किसी भी सब्जेक्ट की, मास्टर इन मास कम्युनिकेशन कर सकते हैं, बैचलर इन जर्नलिज्म में एडमिशन ले सकते हैं, और बीए करने के बाद आप एलएलबी कर सकते हैं, और एलएलबी करके आप एलएलएम भी कर सकते हैं। इसके अलावा बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस का डिप्लोमा कर सकते हैं बीए वाले, और इसके साथ आप एमबीए में भी एडमिशन ले सकते हैं, एमबीए का डिप्लोमा भी कर सकते हैं। और इसके अलावा आप अगले जो है वो आपका बीएड और एमएड करके आप टीचर के लिए एक सुनहरा मौका पा सकते हैं। यदि आपको लेक्चरर बनना है तो आप बीएड करके और बीएड और किसी भी सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री लेकर के आप प्रो लेक्चरर भी बन सकते हैं, पीजीटी भी बन सकते हैं। टीजीटी के लिए आप बीएड बीए काफ़ी रहेगा आपके लिए। यदि आपको कहीं बीएड कॉलेज में लगना है तो उसके लिए आप एमएड भी बीएड के बेस पे कर सकते हैं। इसके अलावा आप गवर्नमेंट जॉब काफ़ी सारी यूपीएससी की तैयारी यदि कर रही हैं, जो आजकल बच्चे काफ़ी इंटरेस्ट रख रहे हैं यूपीएस की तैयारी के लिए भी, आर्ट साइड वाले काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लेकर के तैयारी कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से मैंने जो आपके साथ आज जानकारी शेयर की, बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी थी। इस जानकारी से आप फ़ायदा उठा करके अपना लाइफ का करियर बना सकते हैं। लगता है मुझे शायद ये वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी रही होगी। इसके लिए मैं वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए उपयोगी रही। उपयोगी है तो अपने दूसरे पास आउट छात्रों को शेयर ज़रूर करें ताकि उनकी लाइफ में काम आए, और जो अभी +2 में छात्र हैं उनको भी ये वीडियो शेयर करें ताकि उन्हें आने वाले समय में अपने फील्ड की तैयारी के लिए प्रिपेयर हो सकें। धन्यवाद, थैंक्स।